अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सवाल दिया गया है mx प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होल का स्क्वायर है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है होल का स्क्वायर का, तो हम इन्हें से ओपन कर देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab हमारे पास होता है, तो 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन लें अगर इन दोनों में से, तो हमारे पास बाकी बचेगा एम सी माइनस 2a और ये x हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास बाकी क्या रह गया, प्लस सी स्क्वायर। हमने क्या किया, इन दोनों इस वैल्यू में से हमने निकाल लिया है 2 को और c को हम यहाँ ले आए हैं। यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन को। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू एम सी माइनस 2a और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c स्क्वायर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो हम लिखेंगे फॉर द इक्वालिटी ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बाय पुटिंग ऑल वैल्यू ऑफ a b and c, वैल्यू ऑफ a b and c इन फॉर्मूला। ठीक है, इन डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला या फिर इन फार्मूला हम लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट करें बी ए बी सी की, तो हमारे पास क्या आता है, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू एम सी माइनस 2a, इसका जब होल का स्क्वायर लेंगे माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर है और c की वैल्यू हमारे पास c स्क्वायर है। ठीक है। अब फार्मूला ओपन करते हैं, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 हमारे पास। जब फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी हमारे पास फार्मूला होता है। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। ठीक है। और क्योंकि जब 2 का स्केल लेंगे 4 आ जाएगा, जब 4 को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम जैसे 4 के साथ, तो हमारे पास 16 बन जाएगा माइनस 16amc। ठीक है, माइनस 2ab आ गया हमारे पास, माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव का m स्क्वायर c स्क्वायर, ये नेगेटिव का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचेगा 16a स्क्वायर माइनस 16amc। अब यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी a है तो हमारे पास इस साइड पे भी a है, तो हम इसमें से a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। जब a कॉमन लेंगे तो हमारे पास 16a अगर हम कॉमन लें, यहाँ पे 16b भी है, तो हमारे पास a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। हमने 16a को कॉमन ले लिया। ठीक है। अब 16a जब राइट साइड पे जाएगा ये 0 हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम एम सी को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, a इज इक्वल टू एम सी। ठीक है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारा आंसर है। हमारे पास जो रूट आई है वो आई है a इज इक्वल टू एम सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। और दूसरा ये कहा गया है कि आर इक्वल देन ए इज इक्वल टू 0
और ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 इज इक्वल टू 3abc। उन्होंने कहा ये इक्वेशन हमारे पास तब इक्वल होगी या तो हमारे पास a0 हो या फिर हमारे पास a की क्यूब 3ab हमारे पास कंडीशन बने। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो सब में कॉमन ही है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते तो ए बी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए बी। बी क्या आ गया हमारे पास, बी इज इक्वल टू -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो हम क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं सबसे पहले। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसका होल का स्क्वायर आ गया, -4 ए की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आ गया इज इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन करते हैं, वही कंडीशन है हमारे पास। ये हमारे पास 4 बन जाएगा, नेगेटिव का जब स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका हमने फार्मूला ए माइनस बी होल का स्क्वायर बन रहा है। ओपन करें तो हमारे पास ए की 4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर जब 4 हो जाएगा, प्लस बी का बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर। ठीक है, -2a भी जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर बी और सी बन जाएगा। ठीक है, 2ab जब करेंगे तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, -4 आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -a और सी का बन जाएगा क्यूब। ठीक है, क्योंकि सी का स्क्वायर जब सी से मल्टीप्लाई होगा क्यूब बन जाएगा। अब -ab को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab का क्यूब बन जाएगा। और जब ab को -c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, a का स्क्वायर बन जाएगा और b c बन जाएगा। ठीक है, यही बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और उधर भी 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। 4a की 4 बन जाएगा प्लस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 a स्क्वायर b और c। ठीक है, माइनस, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हमारे पास 4c स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 4a और c की क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास 4ab का क्यूब और यहाँ पे लिख लेती हूँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास बाकी ये वाली वैल्यू रह गई है। तो हमारे पास ये बच जाएगा 4a का स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब जो कटते हैं उन्हें काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और ये -4c स्क्वायर और b स्क्वायर सेम ही है, बस इनको कट कर देंगे। और हमारे पास मेरा नहीं ख्याल कोई कटती है, कोई नहीं कटती। तो चलते हैं फिर आगे। ये हमारे पास 4a स्क्वायर 4a की पावर 4 हो गया -8 a की पावर a स्क्वायर बी सी प्लस 4a और c की पावर क्यूब। ठीक है, ये वाली प्लस माइनस ये वाला 4a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 4a को कॉमन ले लेते हैं हम इन पूरी वैल्यूज में से। कॉमन 4a को हम कॉमन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ से 4a कॉमन लिया है क्योंकि मैंने आपको सवाल में पहले ही बता दिया था कि हमने या तो a इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, एक तो a हमारे पास 0 होना चाहिए, दूसरी हमने क्या प्रूव करना था कि हमारे पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब ये वाली फॉर्म बननी चाहिए। तो हमने इन दोनों फॉर्म को बनाना है। तो जब यहाँ पे 4a कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचता है, हमारे पास a की क्यूब बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 4 है तो a का क्यूब बचेगा -2abc। ठीक है, और बाकी हमारे पास यहाँ से जब 4 कॉमन चला गया, a भी कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास बचेगा प्लस c का क्यूब बचेगा माइनस ये 4a बाहर चला गया, बाकी a बचेगा, b बचेगा और c बचेगा। और हमारे पास क्या बचेगा, बस कुछ नहीं बचेगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
अब हम देखें ये 4a इंटू -2abc है, ये भी -2ab, ये -abc है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। एक मिनट, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमने एक वैल्यू मेरे ख्याल में नहीं लिखी, वही 4ab, ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे 4ab हमारे पास आना था, तो यहाँ पे प्लस 4ab ये भी है। अब यहाँ से जब 4a से ये 4a गिर गया, ठीक, ये देखिए ये वाली जो वैल्यू है 4ab का क्यूब ये हमारे पास रह गई, तो ये प्लस 4ab का क्यूब यहाँ पे आएगा। अब जब हम यहाँ से 4a का 4 बाहर चला गया तो हमारे पास बचेगा प्लस b का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे c का क्यूब, ठीक है, हमारे पास बाकी रह गई माइनस, ये हमारे पास जब ऐड होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 3abc इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखें ये हमारे पास 4 है, राइट साइड पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई करो 0 ही आती है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 इज इक्वल टू 0। बाकी हमारे पास ये वाली इक्वेशन बच गई, तो हमारे पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c क्यूब माइनस, ये माइनस का है, इज इक्वल टू इसे कर देते हैं, चले -3abc है इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 3abc है, हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, a का क्यूब b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। तो हमने दोनों में ये पुट के हमने वो करना था, प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास 4a इज इक्वल टू 0, तो जब यहाँ पे 4 यहाँ पे डिवाइड हो, यहाँ पे 0 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास a इज इक्वल टू 0 भी आ गया और यहाँ पे हमने ये भी प्रूव कर लिया, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c इज इक्वल टू 3abc, तो ये हमने प्रूव करना था। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मोस्ट 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये 100% हर साल ज़रूर आता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि और हमारे सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि हमारे हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।